तो ये मैंने Drupal 10 यहाँ पे Drupal 10 इंस्टॉल कर रखा है। और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग किसी भी हुक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हुक फॉर्म अल्टर। हुक फॉर्म अल्टर को मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने एक फॉर्म बनाया है। तो फॉर्म जो है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये एक फॉर्म है, यहाँ पे एक सिंपल फील्ड बनी हुई है और यहाँ पर सबमिट बटन बना हुआ है। ठीक है, ये जो नेम है, जो फील्ड का लेवल है नेम, हमको इसको अपडेट करना है। और यहाँ पर हमको टाइटल रखना है, नेम की जगह हमको टाइटल देना है विद द हेल्प ऑफ हुक फॉर्म अल्टर, हुक फॉर्म अल्टर की हेल्प से। तो पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि फॉर्म मैंने कैसे बनाया। तो मैंने यहाँ पे एक राउटिंग फाइल बनाई है। राउटिंग फाइल के अंदर ये मैंने की रखी है, ये मैंने पाथ दिया है। और डिफॉल्ट्स में मैंने फॉर्म, टाइटल और परमिशन, जो कि एक राउटिंग डॉट वाईएमएल का जो कंसेप्ट होता है वो मैंने यहाँ से एक पाथ सेट कर दिया। और इस फॉर्म के ऊपर ये एक क्लास बनाई है मैंने, एसआरसी का एक फोल्डर यहाँ पे बनाया है, ये एसआरसी फोल्डर हो गया। एसआरसी फोल्डर के अंदर ये क्लास हो गई मेरी, और इस क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे एक फॉर्म बनाया है। ठीक है, अब जब हम इस फॉर्म को, अगर देखिए जैसे आपको इस फॉर्म में केवल दो फील्ड बनी हुई है, एक सबमिट बटन बना हुआ है और एक जो है वो यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड बनी हुई है ना। तो हमको क्या करना है कि ये फॉर्म जो है वो यहाँ से आ रहा है, एसआरसी के अंदर फॉर्म के अंदर ये वाली जो क्लास है, यहाँ से जो फॉर्म है वो, यहाँ से जो फॉर्म है वो यहाँ से रिटर्न हो रहा है फॉर्म। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है कि जैसे ये फॉर्म का जो टाइटल है ये चेंज करना है, नेम की जगह मुझे रखना है टाइटल। तो इसको हुक फॉर्म अल्टर से मेरे को करना है। तो मैं गया मॉड्यूल फाइल में और यहाँ पर मैंने इंप्लीमेंट किया हुक फॉर्म अल्टर। ठीक है, तो हुक फॉर्म अल्टर मुझे क्या देता है, हुक फॉर्म अल्टर मेरे को यहाँ पर आईडी देता है, सिंपल। तो मैं यहाँ पे इस फॉर्म की कुछ ना कुछ आईडी होगी, है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आईडी जो एट्रीब्यूट है ना, फॉर्म आईडी जो एट्रीब्यूट है, इस फॉर्म आईडी से हम लोग यहाँ पर आईडी चेक कर सकते हैं और कंडीशन लगा सकते हैं और उस पर्टिकुलर फॉर्म को हम लोग अल्टर कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हुक फॉर्म अल्टर जो है, तो हुक की जगह मेरा मॉड्यूल का नेम आ गया हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड, और यहाँ पर मैंने फॉर्म अल्टर दिया। अभी इसकी जो आईडी है वो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करके भी देख सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में देवल मॉड्यूल होना चाहिए। तो यहाँ लोग, मैंने क्या किया यहाँ पे, देवल मॉड्यूल इंस्टॉल किया। और देवल मॉड्यूल इंस्टॉल करने के बाद में ये जो डीएसएम डीएसएम फंक्शन है, ये हमको फॉर्म की आईडी दिखा देगा। ठीक है, तो अभी मैं इस लाइन को कमेंट करता हूं और ये फॉर्म की जो आईडी है वो मैं चेक कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ पर डीएसएम फंक्शन लगाया और डीएसएम फंक्शन लगाने के बाद मैंने एक बार कैशे क्लियर किया। कैशे क्लियर करने के बाद में मैं इस पेज को रीलोड करता हूं। तो पेज को रीलोड करूंगा तो जो फॉर्म की आईडी है वो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, और हुक फॉर्म अल्टर से मुझे फॉर्म की सारी वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो जो फॉर्म, जिस हिसाब से फॉर्म डिजाइन हुआ था ना, जैसे यहाँ पर फॉर्म एक अरे है और फॉर्म एक अरे के अंदर फॉर्म नेम नाम का अरे है, नेम में टाइप टेक्स्ट फील्ड है, टाइटल ये है, मैक्स लेंथ, साइज और वेट, ये पांच एट्रीब्यूट यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो हमको अगर टाइटल चेंज करना है तो हमको नेम के अंदर जाके टाइटल फील्ड को अपडेट करना पड़ेगा, तो ये चेंज हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर मेरे को फॉर्म आईडी मिलती है, तो फॉर्म आईडी जो पेज रिफ्रेश होगा, फॉर्म आईडी मुझे मिलेगी। फॉर्म आईडी की कंडीशन में यहाँ पुट करूंगा, क्योंकि अगर मैंने इस तरीके से बिना कंडीशन के लगा दिया तो जितनी भी नेम फील्ड बनेगी दूसरे फॉर्म में भी, जो नेम फील्ड होगी वहां पे भी टाइटल जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी, है ना। तो अभी ये पेज रिफ्रेश हो रहा है, जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा तो मैं कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपडेट करूंगा। तो हर हुक को इंप्लीमेंट करने का यही तरीका होता है। हुक फॉर्म अल्टर जो भी फॉर्म रेंडर होता है सब पे एग्जीक्यूट होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे फॉर्म आईडी की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको, फॉर्म आईडी की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर सकते हैं।
ठीक है, अभी अगर मैं दूसरे मॉड्यूल में जाके अगर इस हुक को इम्प्लीमेंट करता, हुक फॉर्म अल्टर को, तो यहाँ पे हुक में जो मॉड्यूल का नेम मैंने यहाँ पर रखा है हेलो अंडरस्कोर वर्ड, ये चेंज हो जाता, और यहाँ पर दूसरा मॉड्यूल जो भी मैं यूज करता उसका यहाँ पर नेम आ जाता। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 3 फॉर्म आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जो मैंने प्रिंट किया है यहाँ पर वैल्यू, तो डीएसएम ने मुझे क्या फॉर्म की आईडी दी है, तो इस पेज पे टोटल 3 फॉर्म रेंडर हो रहे हैं। तो तीनों फॉर्म में यहाँ पर जो डेमो फॉर्म है वो मेरा फॉर्म है, बाकी सर्च ब्लॉक फॉर्म, सर्च ब्लॉक फॉर्म 2 बार यहाँ पर दिखा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक कंडीशन यहाँ पे लगाता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ के बाद मैं लिखता हूँ डॉलर फॉर्म अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू, और ये अगर आईडी है तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और न्यू टाइटल मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ ताकि ये एरर ना आए, यहाँ से इसको कट करता हूँ और इस स्टेटमेंट को इसके अंदर कर देता हूँ। ठीक है, इसको इसके अंदर कर देता हूँ और इसको ऐसे कर देता हूँ, सिंपल। अब मैं यहाँ पे जाके मुझे एक बार ड्रस सीआर रन करना पड़ेगा। ड्रस सीआर रन करने से क्या होगा कि कैशे क्लियर हो जाएगा, और ये जो फॉर्म में रीलोड करूंगा तो अभी इसका टाइटल जो है वो न्यू फॉर्म टाइटल आ जाना चाहिए, मतलब नेम की जगह न्यू फॉर्म टाइटल आ जाना चाहिए। और इस फील्ड को हम लोगों ने कैसे, अगर हम लोग यहाँ पे डॉलर फॉर्म ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाते तो भी हमको सारी वैल्यू यहाँ पे देखने को मिल जाती, लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में कोड रन होगा। तो हम लोगों का जो फॉर्म का स्ट्रक्चर है, जैसे हमको मान लो सबमिट की वैल्यू चेंज करनी ना, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, हुक फॉर्म अल्टर में जाके यहाँ पे सबमिट लिख देना होगा जो नेम यहाँ पर है। और जैसे मैंने यहाँ पर नेम लिया, नेम के बाद में मैंने यहाँ टाइटल लिया, तो देखो यहाँ पर मैंने नेम लिया और यहाँ पर टाइटल लिया और ये टाइटल यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे सबमिट का अगर मुझे करना है तो मैं यहाँ सबमिट लूंगा बटन, और सबमिट के बाद में वैल्यू लेना पड़ेगा, नहीं जैसे यहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट था वैसे यहाँ पर वैल्यू लेना पड़ेगा, तो ये फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर ये जो फॉर्म की वैल्यू है वो न्यू फॉर्म टाइटल आ गया, है ना, जो कि हम लोगों ने अल्टर किया। अब अगर मैं कोई सबमिट को अल्टर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबमिट एज वैल्यू। तो मैं सबमिट वैल्यू को भी अपडेट करता हूँ, मैं डॉलर फॉर्म पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबमिट। तो मैंने यहाँ पे सबमिट लिख दिया, और सबमिट में मुझे यहाँ पे वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो सबमिट में मैंने यहाँ पे वैल्यू कर दिया, और वैल्यू के बाद ये सबमिट हो गया, और सबमिट में यहाँ पे वैल्यू, ये वैल्यू एट्रीब्यूट यहाँ वैल्यू हो गया, सबमिट हो गया। और वैल्यू में मुझे जो भी देना है मैं इस तरीके से लिख के, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फीडबैक। ठीक है, तो ये फीडबैक हो गया। अब यहाँ पे मेरे को ये वैल्यू अपडेट हो गई, मैं ड्रस सीआर को रन करूंगा और इस पेज को वापस से रीलोड करूंगा तो सबमिट बटन का जो लेवल है वो भी अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग हुक फॉर्म अल्टर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हुक फॉर्म अल्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत जगह यूज होने वाला, ये जो है बहुत जगह यूज होने वाला हुक है, ज्यादातर हम लोग हुक फॉर्म अल्टर को यूज करते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है मेरे को कि जो हुक फॉर्म अल्टर मैंने लिया है, अभी मेरे को यहाँ पे इसको ये देखना है कि कौन कितने सारे हुक इंप्लीमेंट है, कितने सारे हुक है ड्रुपल के अंदर। तो ये ड्रुपल कंसोल में मैं गया, ड्रुपल कंसोल का एक डीबग कमांड होता है, ये जो डीबग हुक जिसको डीवीएच भी बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे ड्रुपल डीवीएच करूंगा, ड्रुपल डीवीएच करूंगा तो इससे क्या होगा कि मेरे को नंबर ऑफ लिस्ट, मतलब जितने जितने हुक इम्प्लीमेंट है यहाँ पर, जितने हुक है सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट, वो सारे हुक की लिस्ट मेरे को यहाँ पर दिख जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अब मैं यहाँ पर इसको फॉर्म को जो है वो रीलोड करता हूँ। कैशे हमारा क्लियर हो गया, फॉर्म जब रीलोड होगा तो ये सबमिट की जगह फीडबैक हो जाना चाहिए, है ना। अगर हम लोगों ने कोई एरर नहीं की है तो सबमिट की जगह यहाँ पर फीडबैक आ जाना चाहिए। तो बटन का जो लेवल है वो चेंज होके फीडबैक हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे बटन का लेवल और जो टेक्स्ट फील्ड का टाइटल था वो दोनों चेंज किया। तो इस तरीके से हम लोग हुक फॉर्म अल्टर से जितने भी फॉर्म है उसको अल्टर कर सकते हैं रन टाइम पे रेंडर होने से पहले।